हे गाइस, माय नेम इज जितेश। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट द परफेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे इन आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2। तो दोस्तों आईएलटीएस के राइटिंग टास्क 2 में जो हमें एसे लिखना होता है उस एसे का इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कैसे लिखते हैं ये मैं आपको आज इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इसलिए दोस्तों मेक श्योर दैट यू स्टिक टिल द वेरी एंड ऑफ दिस वीडियो इन ऑर्डर टू फुली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम अबाउट टू टीच यू। So without wasting any more time, let's begin. तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा दो. So with that being said, let's start with the video. So in this video guys, what we are going to do specifically is I'm going to teach you how to write the perfect IELTS essay introduction. तो दोस्तों IELTS राइटिंग टास्क 2 में आपको 40 मिनट्स मिलते हैं एक 250 वर्ड्स का एसे लिखने के लिए जो कि हो सकता है ऑन ए वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग crime, environment, tourism and many more. तो दोस्तों एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपना IELTS एसे लिखते टाइम वो है कि आपको हमेशा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड ब्रीफ रखना है, Which will save you time, make you feel less stressed and boost your scores. तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कोई सैंपल टेम्पलेट नहीं बताने वाला हूं क्योंकि दोस्तों अनलाइक अदर यूट्यूबर्स इस चैनल पे मैं आपको सबसे बेस्ट एंड जेन्युइन स्ट्रैटेजीज बताता हूं इन ऑर्डर टू बूस्ट योर बैंड स्कोर इन आईएलटीएस एग्जाम। तो दोस्तों बहुत से लोग तो यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस भी डाल रहे हैं कि आईएलटीएस का नेक्स्ट एग्जाम लीक होने वाला है एंड उसकी प्रिडिक्शंस मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ऐसे लोगों की वीडियोस को देख के मुझे हंसी आती है एंड उससे भी ज्यादा हंसी उन स्टूडेंट्स पे आती है जो इन लोगों की बातों का विश्वास कर रहे हैं एंड इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। खैर चलिए छोड़िए दोस्तों, हम अपनी वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। सो एज आई वाज सेइंग, मैं आपको इस वीडियो में कोई सैंपल टेम्पलेट नहीं बताने वाला हूं, मैं आपको कोई लाइनें नहीं लिख के दूंगा जिनको आप याद कर लो एंड सेम टू सेम अपने एसे के इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में लिखाओ। So instead I am going to show you an intro paragraph structure. A structure will allow you to organize your ideas but be flexible with your language. तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, लेट्स टेक अ लुक एट दैट। So in this lesson we will 1. Understand the myth of IELTS essay types. 2. Learn how to interpret the essay prompt properly. 3. Understand how to answer the question fully. 4. Understand the importance of planning by coming up with 2 concise and distinct ideas. And lastly, number 5, learn how to write the perfect intro paragraph structure. So starting with the number 1, the myth of IELTS essay types. तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि आईएलटीएस के राइटिंग सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। हाउएवर देयर आर अ लॉट ऑफ कॉमन क्वेश्चंस सच एज What is your opinion? Or what are the advantages and disadvantages? तो दोस्तों ये हमारे ऐसे टाइप्स नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स इन्हीं को ऐसे टाइप समझ लेते हैं। ये हमारे सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस है। There is no such thing as an opinion essay or an advantages and disadvantages essay. तो इसीलिए दोस्तों घंटों घंटों तक मॉडल एसेज को याद करना छोड़ दो, सैंपल टेम्पलेट्स को याद करना छोड़ दो। इंस्टेड आई वांट यू टू फोकस ऑन The essay prompt. the essay prompt is what it's all about. So on your test day you have to focus on just one thing and one thing only, that is Answer the question. Read the essay prompt carefully. Think about it deeply and then respond to it fully. तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं एक ऐसे प्रॉम्प्ट विच इज ऑन द टॉपिक क्राइम जो कि दोस्तों आईएलटीएस के एक एक्चुअल एग्जाम में आया था। Essay prompt 1. Many people believe that having fixed punishments for all crimes is a more efficient way to deal with crime. What is your opinion? तो दोस्तों ऑन योर टेस्ट डे आपको अपने ऐसे प्रॉम्प्ट को 5 से 6 बार तक रीड करना है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो चलिए दोस्तों अब हम कुछ और ऐसे प्रॉम्प्ट्स देखते हैं। Essay prompt 2. Crime is increasing in some countries. Having more police officers is the best way to reduce crime. To what extent do you agree or disagree? Or, many criminals continue to commit crimes after being released from prison. What is the cause of this? What are some possible solutions? Or, in many societies, teenage crime is increasing. The best way to deter teenagers from criminality is to give them adult punishments. Are adult punishments the best solution? What is an alternative way to deal with this issue?
So, did you notice something interesting about these question prompts? तो दोस्तों क्या आपने इन सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स में एक चीज नोटिस करी कि इन सारे ऐसे प्रॉम्प्ट्स में एक या दो स्टेटमेंट्स है एंड एक या दो क्वेश्चंस है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सी दिस because on your test day if you miss a statement or a question then it will drastically reduce your band score in IELTS writing section. According to IDP IELTS, not understanding and answering the essay prompt fully is the most common reason why people score poorly in IELTS writing task 2. तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आईडीपी बहुत से स्टूडेंट्स का आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में कम बैंड स्कोर आने के पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन दोस्तों ग्रामर नहीं है, वोकैबुलरी भी नहीं है, स्ट्रक्चर भी नहीं है. इसके पीछे दोस्तों रीजन है कि उन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में क्या लिखा है यही नहीं समझ में आता. उनको अपने आंसर में क्या लिखना है उनको यही नहीं पता चलता. इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, अपना आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में अपना एसे स्टार्ट करने से पहले आपको अपने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को 5 से 6 बार तक पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एंड आपको अपने एसे में लिखना क्या है. दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चन प्रॉम्प्ट्स को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ईच वन ऑफ दीज हैव 1 or 2 statements and 1 or 2 questions. तो दोस्तों आपको अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आ सकता है जिसमें एक स्टेटमेंट हो एंड एक क्वेश्चन हो, लाइक दिस. तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये है 1 statement and ये है 1 question. या फिर दोस्तों आपको अपने एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन प्रॉम्प्ट आ सकता है जिसमें 2 स्टेटमेंट्स हो एंड 1 क्वेश्चन हो, लाइक दिस. तो दोस्तों ये है यहाँ पर हमारी 2 statements and 1 question. या फिर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन प्रॉम्प्ट भी आ सकता है जिसमें एक स्टेटमेंट हो एंड 2 क्वेश्चंस हो, लाइक दिस. तो ये है दोस्तों यहाँ पर हमारी 1 statement and 2 questions. और फाइनली यू माइट गेट अ क्वेश्चन प्रॉम्प्ट व्हिच हैज 2 स्टेटमेंट्स एंड 2 क्वेश्चंस, लाइक दिस. तो ये है दोस्तों हमारी 2 statements and 2 questions. तो दोस्तों आपको अपने आईएलटीएस राइटिंग टास्क 2 में इन 4 क्वेश्चन टाइप्स के अलावा और कोई क्वेश्चन टाइप नहीं आएगा. However, the question may look a little bit different, like this. Why do you think this is? What can be done to address this issue? Or what are the consequences? What are some ways to prevent it? तो दोस्तों it does not matter what the question or prompt says on the test day. क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि there is no such thing as an IELTS essay type. तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको परफेक्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखना सिखाऊं, लेट्स टॉक ब्रीफली अबाउट planning. So you should take 2 to 3 minutes to fully understand the question prompt including the statements and questions and come up with your ideas. तो चलिए दोस्तों हम इस prompt को देखते हैं and फिर इसके ऊपर हम कुछ planning करेंगे. So many people believe that having fixed punishments for all crimes is a more efficient way to deal with crime. What is your opinion? दोस्तों हमारे इस प्रॉम्प्ट का मतलब है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी क्राइम करे, चाहे कोई रॉबरी करे, चाहे कोई मर्डर करे, चाहे कोई कुछ भी करे, सबको सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो फॉर एग्जांपल जिसने रॉबरी करी उसको भी लेट से 2 इयर्स इन प्रिजन होना चाहिए, जिसने मर्डर किया उसको भी 2 इयर्स इन प्रिजन रहना पड़ेगा, एंड चाहे कोई कुछ भी क्राइम करे सबको 2 इयर्स इन प्रिजन की ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए. तो दोस्तों क्या ये चीज सही है या गलत है, इस पे हमारा ओपिनियन पूछा गया है. दोस्तों इस प्रॉम्प्ट पे ऐसे लिखने के लिए वी हैव टू कम अप विद 2 आइडियाज. तो दोस्तों 2 आइडियाज ही क्यों, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं. तो चलिए पहले मेरे 2 आइडियाज देख लेते हैं. Idea 1. Yes, fixed punishments would make courts more efficient. Idea 2. But they would not make serving justice more effective. तो दोस्तों हमारे ये 2 आइडियाज हमारे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में भी मेंशन किए जाएंगे एंड हमारे कंक्लूजन पैराग्राफ में भी मेंशन किए जाएंगे. एंड दोस्तों जो हमारा फर्स्ट आइडिया है वो बन जाएगा हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ एंड हमारा सेकंड आइडिया बन जाएगा हमारा सेकंड बॉडी पैराग्राफ. तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है that you need to make sure that your ideas are 1. concise and 2. distinct. So what I mean by concise here is guys that you need to be able to express your ideas using a small number of words. And then what I mean by distinct is that both of your ideas should be clearly distinct. They should not have similar meanings. They should not overlap each other. So now guys, let's do a quick recap of what we have learned till now. तो दोस्तों अभी तक we have understood that there are no essay types in IELTS writing task 2.
We have understood that the essay prompt comprises one or two statements and one or two questions. Understood the importance of answering the question fully. And lastly, we have also understood the importance of planning by coming up with two concise and distinct ideas. तो फाइनली दोस्तों अब मैं आपको सिखाने वाला हूं द परफेक्ट एसे इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों आपको अपने एसे में स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना होता है, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, उसके बाद बॉडी पैराग्राफ 2 एंड मे बी बॉडी पैराग्राफ 3 एंड लास्ट में दोस्तों एक कंक्लूजन पैराग्राफ। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर एंड देन वी विल राइट एन इंट्रोडक्शन टुगेदर। तो दोस्तों योर इंट्रोडक्शन विल हैव 3 पार्ट्स। 1 a background statement, 2 you will have to rewrite the prompt statement or statements, and 3 a thesis statement जिसको आप स्टार्ट करते हो by writing in this essay I will। तो दोस्तों हमारा essay prompt 1 था, many people believe that having fixed punishments for all crimes is a more efficient way to deal with crime, what is your opinion। तो दोस्तों हमारे आइडियाज थे यहाँ पर। आइडिया 1, yes fixed punishments would make courts more efficient, and idea 2, but they would not make serving justice more effective। तो दोस्तों ये यहाँ पर है हमारा एक परफेक्ट इंट्रो पैराग्राफ हमारे एसे के लिए। सो अ फेयर एंड एफिशिएंट लीगल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। Some people think that standardized punishments would make the legal process faster. In this essay, I will argue that while fixed punishments would certainly make courts more efficient, they would not be fair। तो दोस्तों इसमें जो ये स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी बैकग्राउंड स्टेटमेंट है। एंड दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट हमारी री रिटन स्टेटमेंट है। जो हमारा प्रॉम्प्ट था उसको मैंने दोबारा अपने वर्ड्स में लिखा है। एंड दोस्तों ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी, ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट है। तो दोस्तों ये हमारा एक हायर स्कोरिंग इंट्रो पैराग्राफ का एग्जाम्पल है। इसका भी दोस्तों हमारा स्ट्रक्चर वही सेम है, पहले बैकग्राउंड स्टेटमेंट, फिर री रिटन स्टेटमेंट, फिर थीसिस स्टेटमेंट। बस इसमें दोस्तों हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का थोड़ा ज्यादा यूज किया है। So punishing criminals is a lengthy legal process that can sometimes take years because not all crimes are the same and each crime must be considered on a case-by-case basis. One way to make the legal process more efficient would be to have fixed punishments for all crimes. In this essay, I will argue that standardizing punishments would certainly make the legal system more efficient, but it would also make it entirely unfair. तो दोस्तों इसमें हमारी ये वाली स्टेटमेंट बैकग्राउंड स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट हमारी री रिटन स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसको मैंने अपने वर्ड्स में प्रॉम्प्ट को लिखा है यहाँ पे। एंड दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट हमारी थीसिस स्टेटमेंट है। तो चलिए दोस्तों अब इस हाई स्कोरिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को थोड़ा और ध्यान से देखते हैं बाय लुकिंग अ लिटिल बिट क्लोजर एट द बैकग्राउंड स्टेटमेंट। तो दोस्तों द बैकग्राउंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर एसे। तो दोस्तों बैकग्राउंड स्टेटमेंट को लिखते कैसे हैं, आपको अपने प्रॉम्प्ट को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसको पढ़ के समझना है। एंड दोस्तों फिर जो आपके प्रॉम्प्ट का टॉपिक है, उस टॉपिक पे जो आपकी अपनी पर्सनल नॉलेज है, आपकी जनरल नॉलेज है, उस जनरल नॉलेज में से आपको 1-2 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस ढूंढने हैं एंड उन सेंटेंसेस को अपने एसे के सबसे टॉप में लिखना है। एंड वही सेंटेंसेस दोस्तों हमारे बैकग्राउंड सेंटेंसेस कहलाते हैं। आप चाहे एक सेंटेंस भी लिख सकते हो, चाहे 2 भी, चाहे 3 भी। तो दोस्तों हमें अपने एसे प्रॉम्प्ट को बहुत ही ज्यादा अच्छे से रीड करना होता है, समझना होता है एंड फिर उसी के बेसिस पे एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिखनी होती है। तो दोस्तों मेरी बैकग्राउंड स्टेटमेंट बैंड 7 वाले एग्जाम्पल में थी, अ फेयर एंड एफिशिएंट लीगल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड दोस्तों बैंड 8 वाले एग्जाम्पल में मेरी स्टेटमेंट थी, punishing criminals is a lengthy legal process that can sometimes take years because not all crimes are the same and each crime must be considered on a case-by-case basis. So moving on to the second step guys, you have to rewrite the essay prompt statement or statements in your own words. दोस्तों अब हम अपनी बैकग्राउंड स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमारा प्रॉम्प्ट था उस प्रॉम्प्ट में जो सेंटेंसेस थे हमें उन सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना है, उन सेंटेंसेस के वर्ड्स को इंटरचेंज करना है, उनके वर्ड्स के सिनोनिम्स को यूज करना है एंड उससे नए सेंटेंसेस बनाने हैं। एंड उन सेंटेंसेस को दोस्तों हमें अपने बैकग्राउंड स्टेटमेंट के बाद लिखना है। तो दोस्तों हमारी प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट थी, मेनी पीपल बिलीव दैट हैविंग फिक्स्ड पनिशमेंट्स फॉर ऑल क्राइम्स इज अ मोर एफिशिएंट वे टू डील विद क्राइम। तो दोस्तों इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं, Some people think that standardizing punishments would make the legal process faster। या फिर दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
One way to make the legal process more efficient would be to have fixed punishments for all crimes. तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने अपने सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं किया है, बस हमने अपने वर्ड्स को इंटरचेंज कर दिया है. हमारे सेंटेंस का मीनिंग तीनों सेंटेंसेस में सेम ही है. You just need to say the same thing in a different way. तो दोस्तों so far we have written the background statement, we have rewritten the prompt in our own words. So now we are going to move on to the final and the most important part of the introduction, that is The thesis statement, जिसको हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों by writing in this essay I will. तो दोस्तों ये वाला सेंटेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है ऑफ योर होल एसे. एंड दोस्तों आपके जो एग्जामिनर्स है वो भी इसी सेंटेंस को सबसे ज्यादा ध्यान से देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों दिस सेंटेंस रिफ्लेक्ट्स हाउ वेल यू हैव प्लान्ड योर एसे एंड वेदर और नॉट योर आइडियाज आर कंसाइज एंड डिस्टिंक्ट. तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन प्रॉम्प्ट था many people believe that having fixed punishments for all crimes is a more efficient way to deal with crime. What is your opinion? एंड दोस्तों मेरे आइडियाज थे आइडिया नंबर 1, yes fixed punishments would make courts more efficient, and idea number 2, but they would not make serving justice more effective. तो दोस्तों हमारी थीसिस स्टेटमेंट है In this essay, I will argue that while fixed punishments would certainly make courts more efficient, they would not be fair. Or, in this essay, I will argue that standardizing punishments would certainly make the legal system more efficient, but it would also make it entirely unfair. तो दोस्तों thesis statement में हमें basically क्या करना होता है? In this essay, I will इतनी बात तो दोस्तों आपको हर एक thesis statement में लिखनी होती है. It does not matter आपका question prompt क्या है. ये बात लिखने के बाद दोस्तों हमें अपना फर्स्ट आइडिया प्रेजेंट करना होता है. तो दोस्तों इस केस में मेरा फर्स्ट आइडिया है स्टैंडर्डाइजिंग पनिशमेंट्स वुड सर्टेनली मेक द लीगल सिस्टम मोर एफिशिएंट, जो कि दोस्तों मेरा पैराग्राफ 1 बनने वाला है बाद में. उसके बाद दोस्तों हमें अपना सेकंड आइडिया प्रेजेंट करना होता है, जो कि इस केस में मेरा है बट इट वुड ऑल्सो मेक इट एंटायरली अनफेयर, जो कि दोस्तों हमारा पैराग्राफ 2 बनने वाला है. तो दोस्तों मेरे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की बैकग्राउंड स्टेटमेंट थी ये, री रिटन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स थी ये, थीसिस स्टेटमेंट थी ये, एंड दोस्तों जो मेरा हायर स्कोरिंग इंट्रोडक्शन पैराग्राफ था उसकी बैकग्राउंड स्टेटमेंट थी ये, री रिटन स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स थी ये, एंड थीसिस स्टेटमेंट थी दोस्तों ये. So now guys, let's quickly recap what we have learned in this video. तो दोस्तों in this video we learned how to Number 1, understand the myth of IELTS essay types. Number 2, interpret the essay prompt properly. Number 3, understand how to answer the question fully. Number 4, understand the importance of planning by coming up with 2 concise and distinct ideas. And lastly, number 5, we learned how to write the perfect intro paragraph structure. दोस्तों एक बार एक क्विक रीकैप कर लेते हैं हमारे परफेक्ट इंट्रो पैराग्राफ स्ट्रक्चर का. तो दोस्तों हमारा स्टेप 1 था राइटिंग अ बैकग्राउंड स्टेटमेंट, जो कि दोस्तों हम अपने क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को पढ़ के लिखते हैं. हमारा स्टेप 2 था दोस्तों री राइटिंग द प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इन आवर ओन वर्ड्स. एंड हमारा लास्ट स्टेप था दोस्तों राइटिंग अ थीसिस स्टेटमेंट, जिसको हम ऑलवेज स्टार्ट करते हैं बाय राइटिंग इन दिस एसे आई विल. So that was it for today guys. I hope you liked the video, and if you did, please make sure to give it a thumbs up and don't forget to subscribe the channel.